हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके अपने चैनल टेक सिविल में। दोस्तों, इस वीडियो में आपको यहाँ टॉयलेट दिखाऊंगा। टॉयलेट में मैं बताऊंगा कि आपको कैसे पाइप का अपने प्लम्बिंग लाइन का फिटिंग करना है, चाहे वो 1 इंच का पाइप यानी नल पानी का लाइन हो, या फिर आप जो 4 इंची 3 इंची का अपने ड्रेनेज का जैसे WC का टॉयलेट का पाइप डालते हैं, या फिर ट्रैप वगैरह का पानी वेस्टेज पानी निकालने के लिए जो पाइप डालते हैं, वो मॉडर्न तरीके से आजकल जो हम शहरों में बड़े बड़े मकान बनते हैं या फ्लैटों में जो आजकल मॉडर्न तरीके का टॉयलेट बनता है, वो उसमें आपको कैसे उसमें आपको प्लम्बिंग का लाइन डालना है और किस तरीके से करना है जिससे आपको आगे फ्यूचर में उसमें कोई दिक्कत नहीं हो। तो दोस्तों, वीडियो आप एंड तक देखिएगा, क्योंकि इसमें मैं जो बताऊंगा वो आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। आप अपने घर पे उसे ज़रूर उस तरीके से प्लम्बिंग का काम करवा सकते हैं। दोस्तों, जैसा आप यहाँ देख रहे हैं, ये हमारा टॉयलेट का यहाँ दरवाज़ा दिखाई दे रहा है। जब हम यहाँ से इंटर करेंगे तो ये हमारा टॉयलेट का जो डोर है दोस्तों, ये 2.5 फीट का है, और ऐसे इसकी जो ऊंचाई दी गई है ये दोस्तों 7 फीट की दी गई है। तो ये जो दोस्तों, पहले मैं बता दूँ, यहाँ से हम जब टॉयलेट की एंट्री करते हैं तो ये आपको जो दूरी दिख रहा है टॉयलेट की, ये आपको 4 फीट की ऐसे दी गई है, और यहाँ से इसकी जो ये डिस्टेंस है दोस्तों, ये 8 फीट की दूरी दी गई है। तो दोस्तों, इसमें WC यानी कि जो हमारा टॉयलेट का पोर्शन है और इधर बाथिंग का पोर्शन है, यानी लैट प्लस बाथ जिसको बोलते हैं, दोनों इसमें कंबाइन बनाया जा रहा है। दोस्तों, अब प्लम्बिंग के लाइन का मैं आपको दिखा दूं तो सबसे पहले आप जब यहाँ गौर करेंगे तो यहाँ देख रहे हैं कि ये हमारा जो बेडरूम है, यहाँ बेडरूम का जो हमारा और ये हमारे हॉल का जो यहाँ पे फ्लोर का हाइट है दोस्तों, सेम वही यहाँ पे टॉयलेट का दिया जा रहा है। ये मैं इसलिए बता रहा हूँ दोस्तों, क्योंकि आपने बहुत जगह पे देखा होगा पहले भी, जैसे मैं यहाँ फ़ोटो में दिखा रहा हूँ कि संकन स्लैब यानी संक दिया जाता था, जिसको हम लोग डाउन स्लैब भी बोलते हैं। यानी ये जो हमारा नॉर्मल छत का जो लेवल है, टॉयलेट का जो हमारा छत का लेवल होता था दोस्तों, वो कम से कम 1 फीट से 1.5 फीट या कहीं कहीं 8 इंच तक ये गहरा दिया जाता था, कहीं पे 15 इंच तक गहरा दिया जाता है। क्योंकि दोस्तों उसमें फिर हम WC का जो यहाँ पाइप देख रहे हैं, ये आपको पाइप दिख रहा है, वो उतना ऊपर आता था। यहाँ पे अपना पी ट्रैप वगैरह लगा के फिर इस पर हम लोग सीट लगाते हैं, तो उस पर ये जो है कहाँ करीब 1 फीट वो आपका पोर्शन उठ जाता है। तो दोस्तों, अगर 1 फीट का पोर्शन यहाँ उठाएंगे तो फिर हमारे फ्लोर से ये फिर 1 फीट ऊपर उठ जाएगा, और हमारे फिर आप ऊपर देखेंगे तो ऊपर का जो ये छत का लेवल है, फिर ये छत का जब सीलिंग करेंगे तो 1 फीट वहाँ से कम हो जाएगा, 1 फीट यहाँ से कम हो जाएगा। तो दोस्तों, शहरों में आजकल जो मकान बनती है वो ज़्यादा से ज़्यादा उसकी जो ये दूरी दी जाती है, छत की जो हाइट ये होती है, ये 10 फीट की हाइट होती है। यहाँ पे 9.5 फीट पौने 10 फीट की हाइट है। तो दोस्तों, अगर 2 फीट कम कर देंगे तो फिर बिल्कुल कम यहाँ पे जगह बच जाएगा और हमारा टॉयलेट कंजस्टेड दिखेगा। तो इसलिए दोस्तों, यहाँ पे डाउन स्लैब नहीं दिया गया है। दोस्तों, डाउन स्लैब में हमें ये भी दिक्कत होती थी कि कहीं बाय द वे आपको कुछ चेंज करना हुआ, या आपका कहीं पाइप कोई टूट जाता है, या कहीं आपका पाइप ये जैसे टॉयलेट का जो पाइप है, या फिर यहाँ जो अपना ये ट्रैप का जो वॉश बेसिन का जो पाइप है ये लगेगा, तो इसमें कहीं पे भी अगर कुछ फंस जाता है और इसमें चोक हो जाता है तो प्रॉब्लम ये होता है कि फिर वो पूरे ड्रेनेज लाइन के लिए चेंज करने के लिए या सफाई करने के लिए आपको ये पूरे फर्श को जो 1 फीट ऊपर आप कास्टिंग कर देते हैं, ढलाई कर देते हैं, उसको तोड़ना पड़ता है। तोड़ के फिर उस फर्श को तोड़िए, सीट को निकालिए, तब उस लाइन को आप क्लियर करते हैं। तो दोस्तों, ये सब चीज़ से बचने के लिए आजकल पहले से भी और आजकल जो बहुत तरीके से आप देख रहे हैं यहाँ पे हैंगिंग लाइन जो है, हैंगिंग लाइन यहाँ टॉयलेट में लगाया जा रहा है। दोस्तों, हैंगिंग लाइन में हमें फ़ायदा ये होता है कि जब हम टॉयलेट का ये हैंगिंग लाइन यहाँ पे दे दिए, इसके नीचे जो आप बीम का ये लेवल देख रहे हैं, बीम के लेवल पर हमारा यहाँ पर ग्रिड सीलिंग जो टाइल वाली सीलिंग होती है, वो सीलिंग करके फिर इसके छत को कवर कर दिया जाएगा। तो फिर ये आपका नीचे से कहीं पाइप ये दिखेगा भी नहीं, और बीच लाइट यहाँ लगा दिया जाएगा तो सुंदर सा उसका व्यू भी आएगा। और यहाँ आपको कहीं अगर आप बाय द वे कभी इसमें प्रॉब्लम होता है, आपके ऊपर से टॉयलेट से कहीं पे चोक होता है या जाम होता है, तो आप यहीं से एक टाइल खोलेंगे, टाइल खोल के फिर इसके यहाँ से एल्बो वगैरह इसको खोल के या काट के आप इसको सफाई कर सकते हैं। बस दोस्तों, ध्यान ये देना होता है कि जब यहाँ से ये आप देख रहे हैं, ये हमारा वॉश बेसिन का ट्रैप का पॉइंट है। यहाँ आप देख रहे हैं ये टॉयलेट का ये जो यहाँ पे कोर कटिंग किया गया है, ये टॉयलेट का यहाँ पे पाइप दिया गया है, और ये हमारा जो है ये भी ट्रैप का यहाँ पे लाइन दिया गया है। तो जो हमारा ट्रैप जो वेस्टेज पानी के लिए दिया गया है, ये 3 इंची के पाइप में यहाँ पे उतारा गया है, और जो हमारा ये टॉयलेट का जो लाइन आ रहा है, ये दोस्तों 4 इंची के पाइप 6 kg प्रेशर में यहाँ अपोलो का पाइप यूज किया गया है।
तो दोस्तों यहाँ पे कोर कटिंग की करके या तब यहाँ पे इसके टॉयलेट को बनाया जा रहा है। पाइप इसके नीचे इस छत के नीचे हैंग किया गया है। हैंग करने के लिए दोस्तों जैसा आप यहाँ देख रहे हैं, यहाँ पे चिल्ली क्लैंप आपको मार्केट में मिलता है। जैसे आप यहाँ देखेंगे ये क्लैंप ऐसे यू शेप में रहता है, फिर उसको ऊपर ड्रिल करके और फिर उसमें वहाँ पे फास्टनर बुलेट फास्टनर लगा के फिर उसको स्क्रू से टाइट कर दिया जाता है। इस पे ये पाइप को हैंग किया जाता है दोस्तों। और हैंग करने के बाद फिर इसका आपका जो है मेनली इसमें एक ही चीज़ होता है कि आपको इसमें स्लोप का मेंटेन रखना, ध्यान रखना होता है कि यहाँ से जो स्लोप अब नीचे यहाँ उतर रहा है तो इसका जो स्लोप है वो स्लोप मेंटेन किया जाए। दोस्तों मैं बाहर से दिखा दूँ। दोस्तों जैसे मैं बाहर से आपको दिखा रहा हूँ, आप यहाँ देख रहे हैं ये हमारा जो वेस्टेज पानी का 3 इंची का लाइन था वो यहाँ दिख रहा है। ये हमारा जो WC टॉयलेट का जो 4 इंची का पाइप था वो आपको दिख रहा है। ये सीधा यहाँ से आप ऊपर देख सकते हैं, ऊपर भी यहाँ पे यहाँ होल दिया गया है। यहाँ से ये सीधा पाइप उठता हुआ हमारे छत तक जाएगा। वहीं आप नीचे देख सकते हैं ये यहीं से पाइप सीधा ये हमारा बालकनी का स्पेस है। बालकनी के स्पेस से यहीं से ये पाइप इसमें आके कनेक्ट होगा, फिर यहाँ से नीचे ये ग्राउंड फ्लोर पे चला जाएगा। दोस्तों हैंगिंग लाइन जो आप देते हैं, तो दोस्तों एक चीज़ मैं इसमें आपको बता दूं कि अगर आप इंडियन सीट यूज करते हैं तो इंडियन सीट के लिए फिर आपको फ़र्श को लेवल को उठाना होता है। फिर आप उस पर फ़र्श के लेवल को 6 इंची कम से कम या 8 इंची उठा के फिर आप उस पर इंडियन सीट लगा सकते हैं पी ट्रैप डाल के, जिसको हम मुर्गा भी बोलते हैं। तो यहाँ पर दोस्तों यहाँ सारे यहाँ पर जो WC लग रहे हैं वो हमारे वेस्टर्न है, इंग्लिश टॉयलेट यूज हो रहे हैं। तो इसलिए इंग्लिश टॉयलेट जो है हम जो फ़र्श का अपना रूम का जो लेवल रखेंगे 2 से 3 इंची टाइलिंग करके, वही यहाँ पे 2 से 3 इंची टाइलिंग करके टॉयलेट का भी लेवल रखेंगे, उतना में हमारा ये टॉयलेट का लेवल आ जाएगा। दोस्तों तो ये तो रहा कि 4 इंची 3 इंची का जो ड्रेनेज पानी का मैं लाइन दिखाया। वहीं दोस्तों मैं आपको यहाँ पे दिखा दूँ कि जो हमारा ये नलका का फिटिंग किया गया है, यानी 1 इंची पाइप जो लगाया गया है जो हमारे ऊपर टैंक से पानी आना है, उसके लिए आप जैसे यहाँ देख सकते हैं। पहले मैं आपको यहाँ से दिखा दूँ कि दरवाजे के सामने यहाँ घुसते ही यहाँ देख रहे हैं कि यहाँ वाश बेसिन का पॉइंट दिया गया है। आप देख रहे हैं यहाँ वाश बेसिन का 2 यहाँ पे पॉइंट दिया गया है, एक में ठंडा पानी का और एक में गर्म पानी का। यहाँ से फिर यहाँ वाश बेसिन लगना है सामने। दोस्तों वाश बेसिन के बाद यहाँ पे करीब आप देख रहे हैं 2.5 फीट का स्पेस छोड़ के यहाँ पे जो है फिर से यहाँ हॉट एंड कोल्ड वाटर, ठंडा और गर्म पानी का यहाँ 2 लाइन जा रहा है। यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ मिक्सचर का पॉइंट दिया गया है। और यहाँ ऊपर जब आप ध्यान देंगे तो यहाँ पे शावर के लिए हमारा हेड शावर जो हम लोग झरना कहते हैं उसके लिए यहाँ पे पॉइंट दिया गया है। तो हेड शावर का दोस्तों अगर हम फर्श से यहाँ से हाइट ले लें तो आपको कम से कम जो हाइट रखना होता है आप 6.5 से 7 फीट का यहाँ पे हाइट हेड शावर का दे सकते हैं। उससे कम आपको नहीं देना चाहिए, कम से कम आपको 6.5 फीट ज़रूर देना चाहिए। दोस्तों इसके आगे जो आपको ये 2 पाइप और यहाँ पे दिखाई दे रहा है, जो ये 2 पाइप ऊपर जा रहा है, ये दोस्तों यहाँ पे हमारा गीजर लगना है। गीजर यहाँ ठंडा गर्म पानी से फिर यहाँ से ही पानी अपना फ्लो होगा और ये फिर यहाँ से शावर में आएगा अपने, और फिर यहाँ से वॉश बेसिन में आएगा। और दोस्तों उधर अब यहीं से आप देख सकते हैं ये कि टॉयलेट का ये पॉइंट दिया गया है। ये यहाँ से दोस्तों ऐसे 4 फीट का मैं बताया था आपको कि टॉयलेट का स्पेस है, तो यहाँ 2 फीट इधर और 2 फीट इधर के सेंटर में इसको टॉयलेट को बनाया गया है। और टॉयलेट के साथ ही आप देख सकते हैं कि पीछे से करीब 1 फीट हट के यहाँ पे एक पॉइंट दिया गया है नलका का, ताकि वहाँ पे आप पानी भर सकें। तो दोस्तों आप इस वीडियो में देख चुके होंगे कि आपको एक नए तरीके का मतलब जो आप अपने जो टॉयलेट में फ़िटिंग कर सकते हैं वो कितनी आसानी से आप यहाँ पे, चाहे आप नलका का पानी 1 इंची या फिर 20 mm का पाइप हो, आप उसका फ़िटिंग करना हो, या फिर आप आजकल अगर मॉडर्न अपने घर बनाते हैं या अपार्टमेंट बनाते हैं तो पुराने तरीक़ों को दोस्तों जो डाउन स्लैब बनते थे, संकन स्लैब बनते थे, उसमें हमारा पैसा भी बहुत लगता है, कंक्रीटिंग कास्टिंग होती है, फिर उसमें हमारा पाइप जो एक्स्ट्रा पाइप लग जाता है, फिर अगर कुछ प्रॉब्लम हुआ तो फिर आपको उसे तोड़ना पड़ता है। तोड़े हुए तो फिर आपको कंक्रीट का नुकसान होता है, लेबर का नुकसान होता है, सारे पाइप तोड़ के हटाने पड़ते हैं, सीट तोड़ के हटाने पड़ते हैं। तो इसलिए दोस्तों वो तरीके को अब छोड़ दिया गया है, धीरे धीरे वो तरीका ख़त्म हो रहा है। यहाँ दोस्तों जो है आप देख सकते हैं कि जो आजकल जितने भी मॉडर्न टाइप के टॉयलेट बन रहे हैं, चाहे वो अपने कोई निजी घर में बनवा रहा हो या अपार्टमेंट में बनवा रहा हो, यहाँ आपको जो है हैंगिंग लाइन ही चलते हैं। हैंगिंग लाइन में मैं आपको पहले भी बताया कि यहाँ सीलिंग से कवर कर दिया जाएगा, और फिर इसको कवर करने के बाद ये टॉयलेट में आपको बिल्कुल भी नहीं दिखेगा। अगर बाद में फ्यूचर में कहीं कुछ इस लाइन में प्रॉब्लम होती है तो आप एक टाइल कहीं से उसे हटा के फिर उस प्रॉब्लम को यहाँ से दूर कर सकते हैं।